class. So today I'm back after a long time. In this video, we'll start a just very important theorem, that is midpoint theorem. Now, beta, सबसे पहले, what is the statement of midpoint theorem? Now, midpoint theorem states that now line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is always, beta क्या होगी? Parallel to the third side and half of it, means वो third side के हमेशा क्या होगी? Parallel and half of the third side, means बेटा इसमें आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा? That is DE is parallel to BC and DE equal to half of BC. DE देखो बेटा कौन सी लाइन सेगमेंट है? That is line segment joining the midpoint of any two sides. Now here D is the midpoint and E is the midpoint of AC. Now line segment joining the midpoint of any two sides is always beta parallel to the third side and half of it. Means आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? जो DE है वो बेटा BC के पैरेलल है एंड जो बेटा DE है वो BC का हाफ है. ठीक है बेटा, इस प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन इज बेटा सी पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे. जो लाइन बेटा BA के पैरेलल होगी और DE को मीट करेगी एट पॉइंट F. जब आप DE को प्रोड्यूस करोगे F पॉइंट तक. अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको D क्या गिवन है? मिड पॉइंट. मींस बेटा AD लेंथ DB के इक्वल होगी एंड बेटा AE इक्वल टू EC होगा, बिकॉज बेटा EB आपको क्या गिवन है? मिड पॉइंट. सो कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लो. फ्रॉम पॉइंट C आप क्या करोगे? मेक अ लाइन पैरेलल टू BA जो बेटा DE को F पॉइंट पे मीट करेगी जब आप DE को प्रोड्यूस करोगे. ना बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट है लाइंस और एंगल्स का. देखो बेटा इसमें मैं थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ सो दैट आपको इजीली क्लियर हो जाए. ना बेटा दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. अगर बेटा दो लाइंस पैरेलल है देन alternate angles will be equal. Now see, बेटा this angle will be equal to this angle. Yes or no? That is yes, that is alternate interior angles. अगर बेटा इसको मैं एंगल 1 नेम दे रहा हूँ, इसको मैं एंगल 2 नेम दे रहा हूँ, सो एंगल 1 बेटा एंगल 2 के इक्वल होगा. एंड बेटा सेम एज दिस, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है देन बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल. सो बेटा दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. लेट दिस एंगल बी एंगल 3 एंड बेटा लेट दिस एंगल बी एंगल. बेटा जो दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल AED एंड बेटा CEF, बेटा दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट. सो पहले हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट. नाउ सी बेटा, और मैं बेटा डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ. कंस्ट्रक्शन आप खुद से नोट कर लेना. देखो बेटा प्रूफ इसका बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ सी, सबसे पहले बेटा आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. कौन कौन से दो ट्रायंगल्स थे? इन ट्रायंगल AED एंड बेटा दूसरा ट्रायंगल कौन सा था आपके पास? दैट इज CE. तो बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करो? कॉन्ग्रुएंट प्रूव. तो सबसे पहले बेटा एंगल 1 किसके इक्वल होगा? मैंने अभी आपको बोला है दैट इज एंगल 2. इसमें रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स. एंड बेटा AE है, AE लेंथ किसके इक्वल होगी? दैट इज CE. व्हाई? बिकॉज E इज द मिड पॉइंट. ये आपको क्वेश्चन में गिवन. ठीक है. एंड बेटा एंगल जो 3 है, एंगल 3 बेटा किसके इक्वल होगा? दैट इज एंगल 4. व्हाई? दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो बेटा बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड. बेटा AS से आपके दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है. देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? दैट इज ट्रायंगल AED is congruent to triangle CE. नाउ बेटा यू ऑल नो, अगर दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं देन बेटा कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल. तो मेरे को ये बताओ बेटा जो AD लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू CF होगी. यस और नो? बेटा ऑर्डर देख लो, AD एंड CF.
क्वेश्चन में भी ध्यान से देख लो, फिगर में जो एडी लेंथ है बेटा, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बेटा, यस और नो? दैट इज यस। नाउ सी, एंड बेटा जो आपकी डीई लेंथ है वो भी किसके इक्वल होगी? जो आपकी डीई लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू ये भी क्या होगा? सीपीसीटी। देखो एडी इक्वल टू सीएफ होगा, एंड बेटा जो डीई लेंथ है दैट इज इक्वल टू एफ ई होगा, और यू से ईएफ, बोथ आर इक्वल, दैट इज बाय सीपीसी। नाउ अब देखिए बेटा, एडी आपको किसके इक्वल गिवन था? फिगर को भी ध्यान से देख लो, दैट इज, मैं साइड में लिख रहा हूं, देखो बेटा जो एडी है दैट इज इक्वल टू डीबी। व्हाई? बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। और हमने सीपीसीटी से क्या प्रूव किया? जो बेटा एडी लेंथ है दैट इज इक्वल टू सी, दैट इज बाय सीपीसीटी। नो, एडी बेटा डीबी के इक्वल है और एडी बेटा सीएफ के भी इक्वल है। यहां से आप क्या प्रूव करोगे? दैट इज डीबी इक्वल टू सीएफ होगा, यस, दैट इंप्लाइज डीबी इक्वल टू सीएफ, और यू से देयरफॉर डीबी इक्वल टू, तो बेटा dB इज इक्वल टू CF। एंड बेटा हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था? जो CF है बेटा AB के पैरेलल है। अगर CF AB के पैरेलल है तो CF बेटा BD के भी क्या होगी? पैरेलल। यस और नो? नो, हमने प्रॉपर्टीज की थी। नो, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो बेटा जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या होगा? पैरेललोग्राम नहीं होगा? देखो इसमें क्या था, जो CF है वो बेटा DB के पैरेलल है, एंड बेटा जो CF है वो DB के इक्वल है। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल, जो बेटा आपका नीचे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दैट इज पैरेललोग्राम। दिस क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल बिकम पैरेललोग्राम, यस और नो? और इस क्वाड्रिलेटरल का बेटा नेम क्या होगा? दैट इज BCF और D। आप लिख सकते हो, दैट इज देयरफॉर BCFD क्वाड्रिलेटरल बिकम्स, क्या बनेगा बेटा वो? पैरेललोग्राम, यस और नो? दैट इज यस। अगर बेटा पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल एंड इक्वल। देखो बेटा, तो बेटा DF किसके इक्वल होगी? CB के, एंड बेटा DF किसके पैरेलल होगी? BC के। तो बेटा एक पॉइंट तो हमने प्रूव कर दिया, दैट इज DF इज पैरेलल टू BC। अगर बेटा पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी ना बेटा। अगर DF BC के पैरेलल है तो बेटा DE भी क्या होगा? BC के पैरेलल होगा, यस और नो? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमने अभी प्रूव कर दिया। देखो बेटा यहाँ पे लिख सकते हो, सो DF इज पैरेलल टू BC। ना बेटा अगर DF BC के पैरेलल है तो DE भी क्या होगा बेटा? पैरेलल होगा BC के। ये हमने प्रूव कर दिया, DE इज पैरेलल टू BC। तो अब बेटा आपको क्या प्रूव करना है? जो DE है वो BC का क्या है? हाफ है। देखो फिगर को बेटा ध्यान से देखिए, हमने पहले प्रूव किया था जो DE लेंथ है बेटा EF के इक्वल है। नाउ बेटा DF लेंथ को आप कैसे लिख सकते हो? DE लेंथ प्लस EF, यस और नो? यस। सो मैं क्या लिख रहा हूं आपको? गिवन क्या था? दैट इज DF इज इक्वल टू BC। उस अगर वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। एंड बेटा DF को आप कैसे लिख सकते हो? फिगर को देख लेना अच्छे से, दैट इज DF DE प्लस EF इक्वल टू BC होगा। एंड हमने बेटा CPCT से प्रूव किया था, दैट इज EF इज इक्वल टू D। ये बेटा हमने CPCT में प्रूव किया था। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? EF को रिप्लेस करूंगा किसके साथ? DE के साथ। देखो DE प्लस DE इक्वल टू BC होगा, yes। now DE plus DE that is 2 times DE equal to BC। now बेटा 2 लेफ्ट हैंड साइड में क्या मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? डिवाइड होगा। सो बेटा DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमने रिजल्ट प्रूव
That is, line segment joining the midpoint of any two sides is always parallel to the third side. एंड बेटा हाफ ऑफ प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप घर पे भी एक बार इसको ट्राई करना, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ्स को नहीं कर पाओगे। सो घर पे इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इजी थ्योरम है, इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, और इसके रिलेटेड पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।